स्वागत है आप सभी का। आज का सवाल हम सभी के लिए है और ये सवाल है कि हम भारत में बलात्कार कब रोकेंगे। ये शर्म की बात है कि आज भी हमें इन खबरों से रूबरू होना पड़ता है। दिल्ली में 12 साल की एक लड़की के साथ यौन उत्पीड़न की हालिया घटना के बाद उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक ऐसी ही घटना सामने आई है। 6 वर्ष की लड़की का उसके घर के बाहर अपहरण करके उसका बलात्कार किया जाता है। कब हम ऐसे विषयों पे बात करेंगे। लोगों का रेप के मामले में कुछ कहना भी सुन ले। 14 साल की 15 साल की लड़की हो जाए उसका बाद में बलात्कार नहीं किया जा। क्या कहता है फिर उनकी दोनों रजाबंदी। कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों बातें हैं जिस बातें से यार यो से कहना मेरा का लड़की गलती करे हैं तो लड़के को खाली भागीदार क्यों माना जाता है। लड़की को घर बिठा देते हैं, लड़के को जेल भेज देते हैं। हाँ, रेप के केसेस में भी लड़कियों की गलती होती है। लड़कियों की भी तो कुछ गलती होगी जब तो रेप होया है। रेप के केस में टीचर्स कहते हैं कि इसमें लड़की भी गलती करते हैं। लड़कियां लड़कों को देख के स्माइल करती है तो वो अगले को ऐसे लगता है कि हमारी से आकर्षित हो रही है, इस वजह से रेप होता है। हाँ, लड़कियों की भी गलती होती है। लड़कियों का फ्रेंडली होना, लड़कियों का लोगों से बात करना, लड़कियों का दूसरों की मदद करना, उनका सजना संवरना, ये सारी उनकी गलतियां हैं। ये जो मानसिकता है, ये जो हमारी सोच है, ये कब बदलेगी। हमारे टीचर्स भी हमें इन गंभीर विषयों पे जागरूक नहीं करते। हमें बलात्कार और यौन अपराधों पर कानून की जानकारी होनी चाहिए। हम सभी को इस बात से रूबरू होना बेहद जरूरी है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हमारा एक कदम औरों की जिंदगी पर क्या असर डालेगी। मथुरा बलात्कार मामला 26 मार्च 1972, जिसमें एक युवा आदिवासी लड़की का 2 कांस्टेबल के द्वारा रेप किया जाता है। 1992 में हुई अजमेर रेप केस, 2012 दिल्ली रेप केस मामला, 2013 मुंबई सामूहिक बलात्कार, राणा घाट का मामला, डेल्टा मेघवाल बलात्कार का मामला, कठुआ बलात्कार मामला, उन्नाव रेप केस और कई ऐसे केसेस हैं जो कि कहीं रिपोर्ट ही नहीं किए गए, इस डर से कि उनका समाज में लोगों का देखने का नजरिया कैसा हो, परिवार के लोगों पे इसका असर किस तरह से पड़ेगा। इसी कसमकस में पूरी जिंदगी बीत जाती है और अपराधी बेखौफ बाहर घूमते हैं और सोचते हैं जब यहाँ कुछ नहीं हुआ तो फिर आगे भी क्या होगा। आप ना ही अपने लिए चुप बैठ रहे हो बल्कि समाज में और भी लड़कियों के लिए आप खतरा पैदा कर रहे हो। डर तभी होगा जब आप इसे खुल करके पेश करोगे। जेंट्स में और लेडीज में फर्क होता है ताकत के अंदर, ठीक है। वो अपने आप को कमजोर समझती है, सोचती है कि मेरी समाज में बेइज्जती ना हो जाए, कहीं मेरे को मेरी ससुराल वाले या मायके वाले या कुछ कहना दें, ठीक है। वो इन सब चीज़ों को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए और वो अपने आप को बचा के रखती है और जो उसकी वास्तविक अधिकार हैं उनसे वंचित हो जाती है। आईपीसी की धारा 375 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रेप केस के मामले में अपराधी केवल एक आदमी हो सकता है। हालांकि जहां तक यौन शोषण के शिकार बच्चों का संबंध है, वहां महिलाएं और पुरुष दोनों अपराधी हो सकते हैं। हम धर्म की बात करते हैं, हम जाति की बात करते हैं, हम चुनाव की बात करते हैं, हम चुनाव में आने वाले नेताओं की बात करते हैं, लेकिन ऐसी समस्या के बारे में हम कब बात करेंगे जो हमारे समाज को खोखला करती जा रही है। जींस की पैंट पहन के चलती हैं तो लड़कों को ऐसे आकर्षित होते हैं उनको देख के, तो इस वजह से लड़के और लड़कियों की दोनों की गलती रहती है, क्योंकि लड़कियां आवारा फन में घूमती रहती है सड़कों पर। लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, जब कोई काम हो तभी निकलना चाहिए। किसी की इच्छा के विरुद्ध, किसी की सहमति के बिना या किसी की सहमति उसे डर या धमकी देकर के प्राप्त की जाए तो आप कानून के साथ साथ मानवता के विरुद्ध भी जा रहे हैं। हमें एक सुरक्षित माहौल बनाना है जहां लोग खुल करके एक दूसरे से बात कर सकें। आमतौर पे हम अपनी तुलना विदेशों से करते हैं। आंकड़े कम या ज़्यादा हो सकते हैं। छोटे या बड़े प्रयासों को लेकर के हमें निरंतर रहना चाहिए। लोगों में एक दूसरे के लिए भावना होना लाजमी है। आप किसी को पसंद कर सकते हो और कोई आपको नापसंद भी कर सकता है। आपको करना ये चाहिए कि अगर आपको कोई पसंद है तो आप जा करके उससे एक बार पूछ सकते हो। अगर वे ना कहती है तो आपको एक अच्छे इंसान की तरह उनका रास्ता छोड़ देना चाहिए। नो मीन्स नो। अगर लड़कियों ने ना कहा है तो इसका मतलब केवल ना है। आपको ये बात समझनी चाहिए, ना कि इसे अपने ईगो पे लेकर के आप उनके साथ कुछ गलत करो।
वैसे भी हमारे देश में लड़कियों की जनसंख्या मर्दों के मुकाबले काफ़ी कम है और यही हाल रहा तो कोई भी घर में लड़कियां पैदा करना नहीं चाहेगा। रेप की सज़ा कम से कम 7 साल की हो सकती है, जो कि आजीवन कारावास में भी बदल सकती है। कुछ ऐसे गंभीर मामलों में फाइन के साथ ये सज़ा 10 से 20 साल की भी हो सकती है। City of Hyderabad is causing outrage. Police have detained 4 men after finding the burnt body of the veterinarian under a bridge. Priyanka Reddy was taken to a secluded area and gang raped before her body was doused in fuel. It was found on Thursday morning. She had time. अगर लड़कियां और महिलाएं गलियों में सुरक्षित नहीं हैं तो गलियों को हम सुरक्षित बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा CCTV कैमरा, स्ट्रीट लाइट्स, ये सभी उपकरण लगा करके हम महिलाओं को घर में रहने की बजाय घर से बाहर भी बेफिक्र रहने की इजाज़त दे सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो जो लड़कियां, जो महिलाएं रात के समय बाहर काम करना चाहती है, उन्हें भी ये आज़ादी क्यों ना मिले। क्यों ना हम ऐसे कैब्स, ऐसे टैक्सीज़ की व्यवस्था करें, ऐसे बसेस की व्यवस्था करें जो ऑफिसेज़ में काम करने वाली महिलाओं को मुहैया कराई जाए ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ साथ 1091 एक हेल्पलाइन नंबर है जो सभी महिलाओं को याद करके रखनी चाहिए। अगर कोई आपको जानता है और आपको बताता है कि उनके साथ भी सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है तो आप उनकी बातों का विश्वास करें, उनका समर्थन करें और उन्हें खुल करके सामने लेकर के आए। उनकी मदद करके आप अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित कर रहे हैं। आपको कहीं भी समस्या आ रही है, कोई आपसे बात करना चाह रहा है या ऐसी मुसीबतों में फंसा हुआ है तो आप हमें संपर्क कर सकते हो। हमारे वेबसाइट का एड्रेस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के पास इसकी जानकारी हो।